ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी रिको भारती। हमने पिछली कड़ी में जाना था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और स्वयं परमपिता परमात्मा जो है किस तरह सभी धर्मों की आत्माएं उसे परमपिता मानती हैं, अपना पिता मानती हैं। और इसके साथ साथ आज हम अगली कड़ी के बारे में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करते हैं कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा क्या कर्तव्य करते हैं। स्वयं निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा परम धाम निवासी है। वो परम धाम में रहते हैं, जिसे शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्म तत्व भी कहते हैं। स्वयं परमात्मा उस शांति धाम में रह करके हम सभी आत्माओं के साथ रहते हैं। हम आत्माओं का घर वो शांति धाम है, परम धाम है। इसके साथ साथ परमात्मा क्या कर्तव्य करते हैं, हम सभी आत्माओं को हमारे पुराने पापों से छुड़ाकर, हमारे कर्म भोग चुकतू करवा कर यहाँ से ले जाते हैं। इसलिए हम जब भी ज़्यादा परेशान होते हैं, जब भी ज़्यादा दुखी होते हैं, तो उस भगवान को याद करते हैं कि ये भगवान अब तो हमें ले चलो। कहाँ ले चलो, किधर जाना है हमें। हम आत्माएं सभी परम धाम में परमात्मा के साथ निवास करती हैं। इसके साथ साथ हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे दोस्तों कि किस तरह से हमने जाना था कि सर्व आत्माओं का पिता एक परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु है। तो इसमें सभी लोग जो है शिव और शंकर को एक ही कर देते हैं। शिव जी और शंकर जी दो अलग अलग हैं, दोनों ही अलग हैं और दोनों में ही महान अंतर है। शंकर जी जो है वो पुत्र है और शिव जी जो है वो पिता है। शिव जी जो है कल्याणकारी है, शंकर जी जो है वो विनाशकारी है। शंकर जी हमेशा शरीरधारी हैं और शिव जी जो है वो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसका उनका जो स्वरूप है, जो दिए के ऊपर जो ज्योत दिखाई जाती है, वो निराकार परमात्मा की है। उसी को ही हम पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं। इसके साथ साथ देखिए, जो शंकर जी हैं वो सूक्ष्म वतन वासी है और परमात्मा परम धाम निवासी है। शंकर जी की अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, गृहस्थी है। लेकिन निराकार परमात्मा हम सभी पूरे संसार की आत्माओं का, मनुष्य आत्माओं का वो पिता है। उसका ना कोई माता पिता है, उसका ना ही कोई गुरु है। तो शिव जी जो है कल्याणकारी हैं, हम सभी के पिता हैं। तो शिव जी और शंकर जी में महान अंतर है। शंकर जी देवता हैं और शिव निराकार ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा है। इसके साथ साथ हम चर्चा करते हैं कि देखिए, जैसे हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो जन्म उत्सव कहते हैं, जन्माष्टमी कहते हैं, जन्म महोत्सव, जन्मदिन कहते हैं। लेकिन जब शिव जी के अवतरण का दिवस मनाते हैं तो शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि, हालांकि कृष्ण जी का जन्म जी जो है वो रात में 12 बजे हुआ, लेकिन उनको जन्म रात्रि नहीं कहा जाता, जन्म अष्टमी कहा जाता है, जन्म महोत्सव कहा जाता है। लेकिन शिव जी के अवतरण को शिवरात्रि कहा जाता है। जैसे कि रात्रि माना इस अज्ञान अंधेरी रात्रि, ना कि ये दिन और रात। अज्ञानता की अंधेरी रात्रि में परमात्मा आते हैं, शिव परम पिता परमात्मा आते हैं और हम सभी मनुष्य आत्माओं को जो है विकारों से दूर करते हैं। हमारे विकार जो हमारे अंदर हैं उन सब से हमें दूर ले जाते हैं, उन सब से हमें मुक्त करते हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, बैर भाव, वो सभी रखते हैं। उन सभी विकारों से हम मनुष्य आत्माओं को परमात्मा दूर करते हैं, हमें मुक्त करते हैं, मोक्ष ले जाकर हमें स्वयं परम धाम में ले जाते हैं, हमारे अपने घर परम धाम में ले जाते हैं। और परमपिता परमात्मा इस शिवरात्रि के दिन अवतरित होते हैं। वो किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि ना ही उनका कोई माता पिता है, ना वो जन्म मरण में आते हैं, ना सुख दुख में आते हैं। परमात्मा जो है वो जन्म मरण से न्यारे हैं। इसीलिए वो किसी मनुष्य तन का आधार लेकर के हम सभी को ज्ञान सुनाकर नई दुनिया में ले जाने के लिए तैयारी करते हैं। आपको मेरी बात कैसी लगी है? अगर आप कोई भी कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।